अफ़गान का। अब ये कहाँ तक कहना सही है कि मुगल सेना में एक राजपूत शासक आया था या राजपूत सेनापति आया था, फिर तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एक राजपूत सेना की तरफ से अफ़गान का मुगल लड़ रहा। अफ़गान का कौन लड़ रहा है? मुगल लड़ रहा है। इतिहासकारों ने इस युद्ध को इस प्रकार से बताया है कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं रहा या फिर यहाँ तक कई-कई इतिहासकारों ने बोल दिया है इस युद्ध में महाराणा प्रताप हारे थे। अरे ये इस युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें लड़ने वाले हाथियों तक के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लड़ने वाले घोड़ों तक के नाम तक पूछ लिए जाते हैं, सहयोगियों के नाम तक पूछ लिए जाते हैं, फिर ये युद्ध इंपोर्टेंट क्यों नहीं है? इतिहासकार इस युद्ध को इतना कम क्यों बता रहे, कम क्यों आंक रहे हैं? आज भी जब हल्दीघाटी युद्ध का नाम सुनते हैं तो रोड खड़े हो जाते हैं, घूमते आपके खड़े हो गए, मेरे भी खड़े हो जाते हैं। और फिर इस युद्ध को इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये युद्ध था ही नहीं। अकबर महान था, अकबर जीत गया। अकबर अगर महान होता तो इस युद्ध क्यों नहीं आया? अकबर अगर इस युद्ध के अकॉर्डिंग महान इतिहासकारों ने बताया तो फिर खुद आ जाता। तो मान सिंह जी को आसफ खां को क्यों भेज रहा है? फिर इतिहासकार एक तरफ ये लिखते हैं कि अकबर की जो संगठन बनाने की नीति है वो देख लो। अरे भाई साहब फिर महाराणा प्रताप की देख लो। महाराणा प्रताप में अगर इतनी योग्यता नहीं होती, संगठन बनाने की शक्ति नहीं होती, वो कुशलता उनके अंदर, वो निपुणता उनके अंदर नहीं होती, तो फिर हाकिम का सूरी जैसे लोगों को जो अफ़गान का था, मेवाड़ कहाँ, मेवाड़ से अफ़गान कहाँ, वहाँ का था, तो फिर आप हाकिम का सूरी को क्यों नहीं पढ़ रहे? फिर महाराणा प्रताप को इतना कम क्यों आंक रहे हो और अकबर को इतना महान क्यों बता रहे हो? कभी ये कल्पना कर ली। हम और आप इन बातों को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते कि ये युद्ध राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें लड़ने वाले घोड़ों, तो चेतक की हम बात करेंगे, इसमें लड़ने वाले